नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम कक्षा 10th की कक्षा 10वीं की कुमार भारती की 9वां पाठ पहली इकाई की ब्रजवासी देखेंगे। ब्रजवासी सूरदास जी की सुर सागर का एक अंश है, जिसमें जब कृष्ण भगवान को अक्रूर जी मथुरा लेके जाते हैं, उस समय यशोदा मैया किस तरह बिलख बिलख के रो रही हैं, और जो वहाँ की गोपिका हैं, राधा रानी हैं, और जो ग्वाले हैं वो सब किस तरह दुखी हैं, उसके ऊपर ये वर्णन किया गया है। हम पहली पंक्ति देखते हैं। जशोदा बार बार यो भाखे, हे को ब्रज हितु हमारो चलत, गोपाल ही राखे। कहा काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो। सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को, काल रूप है आयो। बरु यह गोधन हर्यो कंस, सब मोहि बंद लय मेल्यो। इतने सुख कमल नयन मेरी, अखियन आगे खेल्यो। बासर बदन बिलोकत जियो, निस निज अंकम लायो। ते बिछुरत ज्यों ज्यों, कर्म बस त्यों हंस कहीं बुलायो। कमल नयन गुण टेरत टेरत, दुखत नंद जुकी रानी। यहाँ पर सूरदास जी कहना चाहते हैं कि जो हमारी नंद की रानी हैं, वो अपने बेटे को जब अक्रूर जी के साथ जाते हुए देखती हैं, उस समय बहुत रोती हैं और कहती हैं, इस पूरे ब्रज में कोई मेरा हितैषी है जो मेरे जाते हुए गोपाल को रोक ले। जो राजा हैं वो मेरे छोटे से प्यारे से बच्चे को जाने किस काम से मथुरा बुलाए हैं, और ये अक्रूर जी जो आए हैं वो मानो मेरे प्राण को लेने के लिए काल के रूप में बनकर आए हैं। भले ही कंस यह सब मेरे गोधन को, मेरे पूरे घर को, सबको ले ले, पर मेरे छोटे से लल्ला को छोड़ दे, मुझे ले जाके कारागार में डाल दे, किंतु मुझ पर इतना ही कर्म करे कि मेरे सुख देने वाले जो लोचन है, जो कमल नयन है, जो मेरा बेटा है मोहन है, उन्हें मेरे नेत्रों के सम्मुख खेलने दिया जाए। दिन में मैं उसका मुख देखते हुए जीती रहती हूँ, और रात को उसे अपनी गोद में चिपका कर सोती हूँ। उसका वियोग होने पर यदि प्रारब्धवश जीवित रही तो भी हंसकर किसे बुलाऊंगी। सूरदास जी कहते हैं, इस प्रकार कमल नोचन श्याम सुंदर के गुण गाते गाते यशोदा मैया होठ और मुख सुख सब कुछ जैसे मानो सूख गया हो, उनका सब कुछ सूख गया। ऐसे लग रहा है जैसे वे अपने कृष्ण के वियोग में इतनी मलिन हो गई हैं, इतनी दुखी हो गई हैं कि उनका सब कुछ छीन सा जैसे लग रहा है। हम अगली पंक्ति में देखेंगे, यहाँ पर प्रेम की महत्ता को प्रकट किया गया है कि प्रेम कितना प्रकांड होता है। प्रेम के आगे इंसान इतना विवश हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ क्या हो गया है, और वो अपने आप को नष्ट कर देता है, और नष्ट करते हुए उसे कुछ भी आभास नहीं होता है। तो हम देखेंगे, प्रीति करी कहु सुख ना लइहो, प्रीति पतंग करी पावक सो, आपे प्राण देहो। अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो, संपुट माज गयो। सारग प्रीति करू जो नाद सो, सम्मुख बान से हो। हम जो प्रीति करी माधो सो, चलत न कछु कहो। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत, नैनन नीर बहो। माने प्रेम में मनुष्य इतना भूल जाता है, उसे कितना भी समझाओ उसे कुछ समझ में नहीं आता है। प्रेम में विवश होकर जिस प्रकार पतंगा एक प्रकार का कीड़ा होता, एक प्रकार का उड़ने वाला कीड़ा होता है, जो बरसात के ऋतु में पाया जाता है, या जहाँ पे लाइट वगैरह शाम को रहती हैं, रात को वहाँ पर वो उड़ता है। उसे पता है मैं उसके पास जाऊँगा तो भी जल जाऊँगा, मर जाऊँगा, फिर भी प्रेम बस उसके पास वो
चला जाता है और उसके देह त्यागने पर भी दीपक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर पतंगे का प्रेम इतना प्रकांड होता है कि वो न चाहते हुए भी अपने प्रेम में वशीभूत होकर वो दिए के पास चला जाता है। उसका प्रेम इतना प्रकांड होता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। अगली पंक्ति में हम देखेंगे कि जब स्नेह के चक्कर में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है, उस समय जो अलिसुत माने होता है भ्रमर, भौरा जिसे हम भौरा कहते हैं, उसे अलिसुत कहते हैं। संस्कृत भाषा में अलिसुत और हमारी हिंदी भाषा में भ्रमर, भौरा। वो प्रेम में इतना भूल जाता है कि जलसुत माने कमल की पंखुड़ियों में कैसे अपने आप को समो देता है। सूर्यास्त होते ही कमल की पंखुड़ियाँ अपने आप बंद हो जाती हैं, पर उस कमल की में स्थित पराग का आनंद लेने में भ्रमर इतना मस्त हो जाता है, उसे ये याद ही नहीं रहता कि कमल का जो पंखुड़ी है वो अब बंद हो चुकी है। भ्रमर जबकि कड़े से कड़े प्रकोष्ठ को माने जितना भी कड़ा कोष्ठ हो उसे भेदने में तोड़ने में सामर्थ्य रहता है, पर वो प्रेम में इतना विवश हो जाता है, उसे कमल की कैद में रहना जैसे वो अपने आप को उसमें सुपुर्द कर देता हो। भ्रमर भौरा जो होता है नाजुक कमल के पत्र को भी नहीं भेद पाता है और उसे असमर्थ हो जाता है। इसी तरह सुंदर गाना सुनते ही रीझ कर माने मोहित होकर हिरन जो है वो शिकारी के तीर का निशाना बन जाती है। संगीत से हिरन को इतना प्रेम हो जाता है कि वो संगीत की मस्ती में भूल जाती है और शिकारी उसे आसानी से फंसा लेता है और संगीत का सहारा लेते ही शिकारी हिरन को अपने जाल में फंसाने में समर्थ हो जाता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि हमने ऐसी ही प्रीत माधव जी से की है। माधव जी माने कृष्ण जी, जिसने हमारे प्राण को अपने साथ लेके गए हैं। वो हमारे प्राण बन गए हैं, पर प्रीतम से कुछ कहते ही नहीं बन पा रहा है। ये तीनों प्रेम के बंधनों के वर्णन में एक तरफा प्रेम है। यहाँ पर पतंगा का प्रेम, पराग के प्रति जो हमारे भंवर है उनका प्रेम और जो हमारा हिरन है, इन सब का प्रेम एक तरफा है, जिसके कारण प्रेम में वशीभूत होकर वे अपने आप को उसमें त्याग देते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण, गोपिकाएं कहती हैं हम प्रेम को निभाते निभाते अपने सच्चे प्रेम को निभाते निभाते अपने आप को न्यौछावर कर दी हैं। हम प्रेम में इतने भूल चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि कब हम अपने कृष्ण के वियोग में रोते रोते अपने आप को भूल गए हैं। और यह मेरे आँखों से जो आंसू बह रहे हैं वो न चाहते हुए भी बह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी याद में ये हमें सुख देने का काम कर रही हैं। यहाँ पर इस पंक्ति में सूरदास जी ने प्रेम के प्रकांड पवित्र रिश्ते को दर्शाने का प्रयास किया है। हम अगली पंक्ति देखेंगे। अति मलिन बृखभान कुमारी, बृखभान कुमारी का अर्थ है राधा जी। हरि श्रम जल भीजे उर अंचल तिहि लालच ना धुआति सारी, अधमुख रहित अनत नहीं चितवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमलानी ज्यों नलिनी हिम की मारी। माने बृखभान कुमारी जो राधा रानी बहुत दुखी हैं, इतनी दुखी हैं, रोते रोते उन्होंने अपने आंचल को भिगा लिया है। उनका पूरा शरीर का जो आंचल पूरी साड़ी है, पूरी साड़ी वो आंसुओं से पूरी क्या हो गई, भीग गई हैं। वो लालच बस कहीं मेरे आंसू धुल ना जाएं, इस लालच बस वो अपने साड़ी को धोती भी नहीं है, क्योंकि उस साड़ी में राधा के प्रेम का जो आंसू है वो भरा हुआ है। और अधमुख रहित अनत नहीं चितवत, जैसे एक नशा युक्त व्यक्ति या जुए में हारा हुआ व्यक्ति दुखी और मलिन होता है, आधी आँखों से नशे में देखता है और आधी आँखें बंद रहती है, ठीक उसी प्रकार राधा रानी भी एकदम जुआरी की तरह अपने प्रेम को
न्यौछावर कर चुकी, हार चुकी हैं और उसी मदमस्त में वो एकदम आँखों को अपनी चितव रही हैं, मतलब देख रही हैं। जिस प्रकार नलिनी माने कमल के पेड़ पर, कमल के फूल पर बर्फ गिर जाए तो किस तरह वो कुम्हला जाती, मुरझा जाती है, ठीक उसी प्रकार राधा रानी का शरीर भी कुम्हला गया है, मलिन हो गया है कृष्ण की वियोग में। ये हमारी राधा रानी का चित्रण यहाँ पर किया गया है कि राधा किस तरह कृष्ण के वियोग में एकदम दुखी पड़ी हुई हैं। अब अगली पंक्ति में हम वापस देखेंगे हमारी जो यशोदा मैया हैं वो उनके साथ ही साथ पूरे गांव के लोग, जो हमारे ब्रज के लोग हैं, वो किस प्रकार दुखी हैं। कहाँ लो कहो ब्रज की बात, चलिए हम ब्रज की बात आपको बताते हैं। सुनो श्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस विहात। हे कृष्ण, तुम्हारे बिना उन लोगों का दिन भी कटता नहीं है, दुखी रहते हैं दिन रात। और वो अकेले नहीं, वहाँ पे रहने वाले गोपी, ग्वाल, गाय, गोसुत सब मलिन बदन कृषगात, माने किसान, गोपी, ग्वाले और गाय के जो बछड़े हैं वो सभी तुम्हारी याद में बहुत दुखी और मलिन हो गए। मलिन माने दुखी होना, अत्यधिक एकदम, मतलब बोलते क्षीण हो जाना। परम दीन जनु शिशिर हे महत अम्बुज गन बिनुपात, जो को आवत देख दूर उही पूछत कुशलात। परम दीन माने तुम्हारे बिना ये संसार में जैसे लगता है आसमान ही नहीं है, और जो भी रास्ते में उन्हें दिख जाता, उस रास्ते से, उनके रास्ते से ब्रज से जाते हुए भी कोई भी दिख जाता है, उनको पकड़ के लोग तुम्हारे बारे में पूछने लगते हैं। चलत न देत प्रेम आतुर उर कर चरणन लिपटात, माने जो भी व्यक्ति उस रास्ते से जाता है उन्हें प्रेम में आतुर होके उनके पैर को पकड़ के तुम्हारे बारे में पूछने लगते हैं। इस तरह उनकी हालात हो गई है। जैसे चातक पक्षी जो होता है वो बसंत के जो रुक्मणी नक्षत्र है सिर्फ उसका ही पानी पीता है और पूरे वर्ष भर वो प्यासा रहता है, ठीक उसी प्रकार ये जो तुम्हारी दर्शन के प्यासे हैं। और हंस जो होता है वो सिर्फ मोती खाता है, उसके बिना और कुछ नहीं खाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो गांव के लोग हैं वो तुम्हारे दर्शन को भूखे रहते हैं। सूर्य श्याम संदेशन के डर पथिक न उही मग जात, जो पथिक होते हैं वो डर के मारा उस रास्ते से जाते ही नहीं, क्योंकि जानते हैं अगर हम जाएंगे तो जबरदस्ती ब्रज के लोग हमारे पैर पकड़ के कृष्ण के बारे में पूछने लगेंगे और हम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, तो फिर वापस से आतुर होके एकदम दुखी हो जाएंगे। अब हम अगली पंक्ति, अब तक तो हमने देखा यहाँ पर गोपियों की, राधा की, यशोदा मैया की, गोकुलवासियों की दशा, लेकिन अब हम इन पंक्ति में देखेंगे हमारे कृष्ण भगवान की कैसी दशा है जब वो गोकुल से मथुरा आए हैं। उधो उनका मित्र है, उन्हें कह रहे हैं हे उधो मोहि ब्रज बिसरात नाही, माने हे उधो मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता, माने मैं भूल कर भी, चाह कर भी भूल नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ और किसे नहीं भूल पा रहा हूँ। देखिए हम देखते हैं, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाए, वृंदावन को, गोकुल के उस उपवन को, उस बगीचे को और वहाँ की कुंज की, वहाँ की बगिया की जो छाँव है उसे मैं नहीं भूल पा रहा हूँ। प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत, सुबह में, प्रातः काल में मेरी जशोदा मैया मेरे मुख को देखकर जो सुख पाती थी, माखन रोटी देहो सजायो अति हित साथ खवावत, माखन रोटी लेकर सजाकर मेरी माँ यशोदा मैया मुझे अपने हाथों से जब खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, सबके साथ हंसते खेलते दिन बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी जनसो हित जदुतात, कहते हैं सूरदास जी कि ब्रजवासी जी भी, ब्रजवासी माने जो ब्रज में रहने वाले लोग थे वो कितने धनी थे जो कृष्ण के साथ रह के
खेलते थे और उनसे उनका नाता जो था वो अटूट था। ये हम पूरी पंक्ति में हमने चारों पांचों पंक्ति में देखा। कृष्ण के वियोग और कृष्ण के प्रेम में जो वशीभूत होकर उनका जो हाल है, उस प्रेम को प्रकट करने का एक माध्यम सूरदास जी ने सूरसागर से हमें बताने का प्रयास किया। सूरसागर एक उनका बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा उनका काव्य ये है, संग्रह है। उसमें उन्होंने पद संग्रहों को संग्रहित किया है और उन पद संग्रहों से एक ब्रजवासी कविता को आपके सामने पद रखा है, खंड रखा है, जिसके माध्यम से कृष्ण और उनसे संबंधित गोपी, यशोदा मैया और हमारी राधा रानी के वर्णन को बताया गया है। ये शब्दों के अर्थ हैं जो आपकी किताब में लिखे गए हैं। फिर हम कविताओं के बारे में हमने जो देखा, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यशोदा की कृष्ण के वियोग में कही हुई बातें, माने यशोदा मैया जो थी वो कृष्ण के वियोग में क्या क्या कहती हैं वो आपको लिखना है। वो कहती हैं ना कि मुझे लेके जाओ, पूरा संसार ले लो, पूरे गोधन ले लो, पर मेरे लल्ला को मुझे दे दो। जो उन्होंने पहली पंक्ति में कही है वो बातें आपको लिखनी है। कृष्ण के विरह में राधा की स्थिति, कृष्ण के विरह में, कृष्ण के जाने के बाद राधा की स्थिति क्या हो चुकी है वो आपको इसमें लिखना है। असफल प्रीति के लिए, माने असफल प्रीत माने जिनका प्रेम सफल नहीं हुआ है, जैसे पतंगा हुआ, हमारे भ्रमर हुए, इनका प्रेम सफल नहीं हुआ है, उसके बारे में आपको उदाहरण देना है। कृष्ण इन्हें नहीं भूल पाते, कृष्ण किन किन लोगों को नहीं भूल पाते उनके बारे में आपको लिखना है। दूसरे पद का सरल अर्थ, हमारी जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति पद का आपको अर्थ लिखना है। मैं प्रकृति बोल रही हूँ, प्रकृति नेचर, हमारी जो नेचर है उस पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, ये हमने हमारा 9वां पाठ कंप्लीट किया है। आपको कोई समस्या होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। धन्यवाद।